तो चलो आप लोगों ने ज़बानी कलामी कर लिया तो ठीक है, नो इश्यूज़। तो मैं आपको अभी रिटर्न में दिखा देता हूँ कि क्योंकि बुक में जो हुई है वो ऑब्वियसली बुक वाले अपने स्टाइल से करते हैं ना, वो काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट कर रहे होते हैं। डायरेक्ट इसलिए कर रहे होते हैं कि वो लोग अज्यूम करते हैं कि ऑब्वियसली सिग्नल एंड सिस्टम पड़ा हुआ है, डीएसपी पड़ी हुई है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है ना, स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। बात उनकी भी ठीक है। तो बेटा ये मैंने खुद ही पेपर पे कर ली है ये असाइनमेंट, सॉरी असाइनमेंट नहीं, एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो मैंने एक एक स्टेप किया हुआ है, मैंने कोई स्टेप इसमें मिस नहीं किया। ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाए और फिर इस एग्जाम्पल को जितना भी मुश्किल बना लिया जाए तो आपको कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, अभी तो इसमें बहुत ही सिंपल सिग्नल लिया गया है ना। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपको जो मैसेज सिग्नल दिया था वो एक कॉस का सिग्नल गिवन था। ठीक है, मैसेज सिग्नल बजाते खुद एक कॉस सिग्नल था और उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो एफ एम से थी, एफ एम टी थी, यानी कि उसकी लो फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है जी। तो इस एग्जाम्पल में बेटा आपसे तीन पार्ट पूछे गए थे, तीन पार्ट पूछे गए थे। तो पहली पार्ट ये थी कि फाइंड द डीएसबी एससी सिग्नल। ठीक है, तो वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि डीएसबी एससी क्या होता है। कल मैंने बकायदा आपको डिफाइन करके बता दिया कि व्हाट वी मीन बाय डीएसबी एससी, ये सप्रेस्ड कैरियर से क्या मुराद है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका ये था बेटा आइडेंटिफाई एलएसबी एंड यूएसबी। तो कल आपको बेटा ये भी करा दिया था कि अपर साइड बैंड क्या होता है, लोअर साइड बैंड क्या होता है। तीसरा ये था कि डिजाइन द डी मॉड्यूलेटर इफ पॉसिबल। ठीक है, तो डी मॉड्यूलेटर डिजाइन करना था और इफ पॉसिबल भी लिख दिया था। इफ पॉसिबल क्यों लिखा था ये भी देखते हैं कि भाई क्या ऐसे भी होता है कि कभी कभी डी मॉड्यूलेटर डिजाइन करना ना पॉसिबल हो। तो जी बिल्कुल ऐसे भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इस एग्जाम्पल में पॉसिबल का वर्ड यूज किया गया था। और कब इम्पॉसिबल हो जाएगा, कब डिमोडुलेटर डिजाइन नहीं हो पाएगा, वो भी मैं भी आपको इस एग्जाम्पल में बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है कि सबसे पहले डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करना है। तो डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करने के लिए सिंपलेस्ट तरीका है बेटा, वो आप लोग कल पढ़ चुके हैं, ब्लॉक डायग्राम की, यू जस्ट मल्टीप्लाई द मैसेज सिग्नल विद द कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज सिग्नल कॉस 2 पाई एफ एम टी था, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया कैरियर के साथ। कैरियर क्या है जी, कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी से डिफाइन करते हैं कैरियर की फ्रीक्वेंसी, और इसको एफ एम यानी कि मैसेज की फ्रीक्वेंसी से डिफाइन कर दिया। आउटपुट में बेटा आपको, आउटपुट में अब आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा, कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये दोनों कॉस स्क्वायर नहीं होंगी, एक बात प्लीज याद रखिएगा, दोनों कॉस स्क्वायर नहीं होंगी क्योंकि सर ऑब्वियसली। सर वो स्लाइड जी सर स्लाइड नजर नहीं आ रही 4.1 पे भी। सर क्यों वो आपने क्लिक नहीं आगे किया है, फर्स्ट स्लाइड ही खुली हुई है उसकी। क्यों यार, मैं तो आगे की जगह हूँ। अब हमें नजर आ सर रही है, फर्स्ट स्लाइड नजर जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पार्ट 2 लिखा हुआ है। कि आगे तो मैं जा मुझे रहा हूँ, आगे लगा था क्यों जा मेरा रही है। नेट। किसी को सेकंड स्लाइड नजर आ रही है? नो सर, नहीं किसी को सर, नहीं आ रहा। ये क्या वजह है ये? नो सर, नहीं आ रही नजर। तो मैं तो आगे जा रहा हूँ मुसलसल। सर आप अपनी या नहीं, मैं तो स्क्रीन शेयर की हुई, स्क्रीन शेयर में तो स्लाइड होती ही नहीं है ना। आप नेट करो वैसे ही अब आ आ अब आई है। अच्छा अब अच्छा, आ गई है सर। हाँ क्योंकि मैं तो स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा, उससे तो उसका ताल्लुक ही नहीं है स्लाइड के उससे। तो अच्छा, तो फिर मैं वैसे ही लगा हुआ था, इसका मतलब है आप बेचारों को नजर ही नहीं आ रहा था और मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। यस सर। तो भाई चलिए रिपीट कर देता हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं कि तीन पार्ट मालूम करने हैं। ठीक है, डीएसबी एससी सिग्नल पार्ट ए में, पार्ट बी में आइडेंटिफाई करना है एलएसबी एंड यूएसबी को, पार्ट सी में बुक वाले ने पूछा था कि डिजाइन डी मॉड्यूलेटर इफ पॉसिबल। तो ये पॉसिबल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने भी पहले बताया, बाज़ औक़ात डी मॉड्यूलेटर को डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उस केस में कहीं आप लोग डी मॉड्यूलेटर बनाने ना लग जाना।
बस सिंपल लिख देना, अगर एग्जाम में कहीं ऐसा आ जाए सिंपल लिख देना कि डीमॉड्यूलेटर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, हम इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द डीमॉड्यूलेटर, इस तरह के अल्फाज लिख देना कि भाई इसका डीमॉड्यूलेटर नहीं बन सकता। डीमॉड्यूलेटर कब नहीं बन सकता वो कंडीशन अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा पार्ट ए करते हैं, जिसमें हमने DSB-SC सिग्नल मालूम करना है। DSB-SC सिग्नल से आप बखूबी वाकिफ हैं। इट इज़ डन बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैसेज सिग्नल विद द कॉज विद द कैरियर, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल में आप देख सकते हैं कि cos 2π FMT है जो कि लो फ्रिक्वेंसी का कॉज है, और कैरियर में हाई फ्रिक्वेंसी का कॉज है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, प्रोडक्ट में आपको बेटा cos 2π FCT एंड cos 2π FMT मिलेगा। मैं ये कह रहा था कि इन दोनों का स्क्वायर नहीं होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर नहीं हो सकता इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, सही है। तो कहीं आप लोग इसको आउटपुट में स्क्वायर ना कर देना, एक कभी स्क्वायर इम्पॉसिबल बन नहीं सकता। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम हो गई। तो बेटा सवाल करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ किस तरह का, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो आपने करना है कैसे। तो सबसे पहले आपने ना इस तरह की एक ब्लॉक डायग्राम बनानी है। अब बुक में इस तरह की चीज़ें नहीं है, बुक में डायरेक्ट उसने डायरेक्ट किए जा रहे हैं, मगर आपने मेरा वाला पैटर्न फॉलो करना है। मैंने एक एक स्टेप को फॉलो किया हुआ, ठीक है। इसलिए मैंने खुद अपनी हाथों से ये सवाल किया है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन है वो, मेरे पास वाइट बोर्ड तो है ही नहीं कि मैं खुद एग्जाम्पल कराता, इसलिए मैंने पेज पे कर लिया है ताकि एक एक स्टेप आपको बताऊं, और आपको कल को एग्जाम में मैं आपसे ऐसे ही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ही मुझे इसी तरह के एक एक स्टेप करके दोगे, डायरेक्ट नहीं करके दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने इस तरह की ब्लॉक डायग्राम बना लेनी है जो कि मॉड्यूलेटर की ब्लॉक डायग्राम को डिफाइन करता है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए बेटा, अब प्लीज स्टेप नोट करते जाए आपने, मैं बार बार उस बात पे वो कह रहा हूं कि आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने टाइम डोमेन की इक्वेशन लिखनी है, इसी तरह हेडिंग दे देनी है कि टाइम डोमेन इक्वेशंस, ठीक है। तो टाइम डोमेन इक्वेशन DSB-SC की जो आपका बुक नोटेशन यूज करता है बेटा, वो ये वाला साइन यूज करते हैं, फाई का कोई नोटेशन है, इस तरह का नोटेशन है, ठीक है। और सब में वो DSB-SC लिख देता है ताकि वो डिफाइन करें कि कौन सी वाली मॉड्यूलेशन स्कीम हो रही है, ठीक है। तो ये टाइम डोमेन इक्वेशन इसकी आउटपुट में क्या मिलती है बेटा, नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज सिग्नल विद द कैरियर, ठीक है, वेयर m ऑफ t इज cos 2π FMT, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास टाइम डोमेन जो इसकी इक्वेशन बनी है बस सिर्फ प्रोडक्ट है इन दोनों का। अगली हेडिंग अब आप लोगों ने जो बेटा देनी है वो देनी है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, यानी कि स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना है। अब हमने इसका फोरियर एनालिसिस करना है, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन आपने बड़ी बड़ी हेडिंग करके देनी है कि भाई अब मैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने जा रहा हूं। पहले टाइम की इक्वेशन लिखी, अब फ्रीक्वेंसी की दुनिया की इक्वेशंस लिखूंगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले बेटा आपके पास जो मैसेज सिग्नल गिवन है इसका फोरियर लिख लो। तो मैसेज सिग्नल आपके पास क्या गिवन है, कॉस गिवन है, cos 2π FMT गिवन है। तो इसका फोरियर आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, इसका m ऑफ f आपके पास बन जाएगा हाफ इम्पल्स ऑफ f माइनस FM प्लस इम्पल्स ऑफ f प्लस FM। इस चीज से आप बखूबी भी वाकिफ हो, बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसका फोरियर लेके ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग डायरेक्ट इस तरह का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख लोगे, ठीक हो गया। ये काम अब आप डायरेक्ट करोगे बेटा, कोई e की पावर में cos को तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई ये लिखने की जरूरत नहीं है कि e के पावर का फोरियर ट्रांसफॉर्म इंपल्स होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करोगे। बिकॉज वी अज्यूम कि आप सिग्नल एंड सिस्टम में ये सब कुछ पास करके आ चुके हो, तो अब आपने ऑब्वियसली डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने बेटा ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया है मैसेज सिग्नल का m ऑफ t का, और आपने डायरेक्ट लिख दिया कि मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये बनेगा। दूसरा स्टेप बेटा अब क्या है कि मैसेज सिग्नल को आपने कॉस के साथ कैरियर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो जब अब इधर बेटा टाइम की दुनिया में अगर ये लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी कि डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके एरो डाल के अगली दुनिया में यानी कि फ्रीक्वेंसी की दुनिया में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा ये डॉट प्रोडक्ट का साइन रिप्लेस हो जाएगा कन्वोल्यूशन से, m ऑफ t रिप्लेस हो जाएगी m ऑफ f से, और cos 2π FCT रिप्लेस हो जाएगी cos के फोरियर ट्रांसफॉर्म से, विच इज नथिंग बट हाफ इम्पल्स ऑफ f माइनस FC प्लस इम्पल्स ऑफ f प्लस FC, ठीक हो गया बेटा। यहां पे अब आपने बेटा यहां पे टाइम की दुनिया में लिखो तो फाई ऑफ t, यहां पे आप लिखेंगे फाई ऑफ f, क्योंकि अब आप फ्रीक्वेंसी की दुनिया में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा आपने वही काम किए जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी
मैसेज सिग्नल या कोई भी सिग्नल कन्वॉल्व होता है इम्पल्स के साथ, तो बेटा वो सिग्नल क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसी इम्पल्स पे जाके और इम्पल्स खत्म हो जाती है। तो बेटा आपके पास फाइनली इस इक्वेशन के से क्या मिल गया नतीजा कि इट इज इक्वल टू हाफ m ऑफ f माइनस एफ सी प्लस m ऑफ f प्लस एफ सी। तो यानी कि मॉड्यूलेशन ने क्या किया कि आपका मैसेज सिग्नल उठा के एफ सी और माइनस एफ सी पे रख दिया। यहां बेटा आपकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, यहां पे आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस कंप्लीट हो गई हैं, यहां पे आपने स्टॉप कर देना है। अब आपकी बुक में ये स्टेप्स गिवन नहीं है, तो अगर आप मुझे बुक की तरह करके दोगे ना तो मैं बेटा शायद उस पर 2 नंबर भी ना दूं, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा था, इसलिए मैं आपको कह रहा था अगर किसी ने कॉपी पे किया तो मुझे दिखा दो, इसलिए मैं कॉपी आपसे मांग रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि किस किस बच्चे ने देखता हूँ कि वो अंदर गया हुआ है, स्टेप्स की तरफ गया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने खुद भी किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मुझे ये स्टेप चाहिए, ताकि बेटा ऑब्वियसली हम एक तरीके से चलें। यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन स्टॉप हो गई। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा कि आपने प्लॉट करना है, ठीक है, उसकी स्पेक्ट्रम अब आपने प्लॉट करनी है, ठीक है। जितनी मैथमेटिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इतना ही प्लॉट इंपॉर्टेंट है। जितने मार्क्स मैथमेटिकल इक्वेशन के होंगे उतने ही मार्क्स प्लॉटिंग के होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने दोनों चीज़ों को बहुत सीरियस लेना है। अच्छा, ये बेटा देखिए, ये m ऑफ f का स्पेक्ट्रम बना हुआ है, ठीक है। तो m ऑफ f का स्पेक्ट्रम, m ऑफ f की इक्वेशन ये आप लिख चुके थे, तो इसका आपने उसका स्पेक्ट्रम बना दिया, जो कि क्या है कि fm और माइनस fm पे इम्पल्सिस बनी हुई है विद एम्पलीट्यूड ऑफ 1/2, ठीक है। नीचे ये बेटा ये एक और स्पेक्ट्रम बना हुआ है, और ये स्पेक्ट्रम बना हुआ है फाई ऑफ f का, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 मैसेज सिग्नल लोकेटेड है। 2 मैसेज सिग्नल कहाँ पे लोकेटेड है, एक FC पे और एक माइनस FC पे, ठीक है। तो बेटा मैंने FC पे जाके देखें यही वाला मैसेज सिग्नल रख दिया है, ठीक है। तो FC पे जब यही वाला मैसेज सिग्नल रख दूंगा, ठीक है, तो ये वाली इंपल्स कहाँ चली जाएगी, ये वाली इंपल्स कहाँ चली जाएगी, ये वाली इंपल्स चली जाएगी FC प्लस FM पे, और ये इसकी जो दूसरी वाली इंपल्स है ये कहाँ पे चली जाएगी, ये चली जाएगी FC माइनस FM पे, ठीक हो गया। एम्पलीट्यूड देखें बेटा, एम्पलीट्यूड ये फाई ऑफ f में हाफ हो गई है। तो पहले मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड 1/2 थी, अब वो हाफ हो गई है, ये देखिए साथ में 1/2 आ गया है ना, तो इसकी अब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली बेटा ऑन दी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपने जो f प्लस एफ सी पे भी एक मैसेज सिग्नल आ जाएगा, यानी कि माइनस एफ सी पे भी एक मैसेज सिग्नल आ जाएगा, तो माइनस एफ सी पे भी आपने एक मैसेज सिग्नल रख देना है, ठीक है। तो वो भी बेटा उसी तरह माइनस एफ सी माइनस एफ एम माइनस एफ सी प्लस एफ एम पे चला जाएगा, उनकी भी एम्पलीट्यूड 1/4 हो जाएंगी, और आपने इसमें आइडेंटिफाई करके दिखा देना है कि कौन सा अपर साइड बैंड है और कौन सा लोअर साइड बैंड है, ठीक है। तो बेटा ऑब्वियसली जो राइट साइड ऑफ एफ सी होता है वो अपर साइड बैंड होता है, जो लेफ्ट साइड ऑफ एफ सी होता है वो लोअर साइड बैंड होता है, और दोनों में सेम इंफॉर्मेशन होती है। तो ये बेटा अब आपके पास कंप्लीट स्पेक्ट्रम बन गया है एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। किसी का कोई सवाल? पता चल गया सर। अब आप लोग बेटा डिफरेंस देख सकते हैं कि बुक वाले ने कैसे किया और हमने कैसे किया। यस सर। तो सर सीधी इक्वेशंस लिखी और प्लॉटिंग की है। एग्जैक्टली बेटा उसने बहुत ही वो डायरेक्ट काम किया हुआ है ना। और दूसरा सर उसने ओमेगा में भी काम किया है, यानी फ्रीक्वेंसी की जगह वो एंगुलर नहीं उसमें आ गया था। ओमेगा में नहीं, ओमेगा में थर्ड एडिशन है, आप मेरे ख्याल में थर्ड एडिशन देख रहे हो। जो बीपी लाठी की फोर्थ एडिशन है वो एफ में है। ठीक है सर सर। हमारे पास तो यही थी। और जो मैंने ना हमने वो आपकी बुक अपलोड कर दी है मॉलम पे, वो एडिशन 4 है, वो डाउनलोड कर देना क्योंकि वो एफ में है। ठीक ठीक है होगा सर। सर। यही कंफ्यूजन रहती है बेटा फिर वो ना ओमेगा और एफ की। अच्छा मुझे ना पर्सनली एफ पसंद है, मुझे पर्सनली एफ पसंद है, और मैं हमेशा फोरियर ट्रांसफॉर्म को एफ में पढ़ाता हूँ। ऑब्वियसली लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है, इसके यूनिट्स हर्ट्ज में होते हैं, समझ आती है कि क्या फ्रिक्वेंसी है ना। वो ओमेगा में रेडियन पर सेकंड, वो दिमाग में कोई तुक नहीं बन पाती फ्रिक्वेंसी की ना, तो मुझे ओमेगा नहीं पसंद, तो मैं हमेशा फोरियर को खुद एफ में पढ़ाता हूँ। तो गुड थिंग इज कि ये बुक खुद एफ में है।
एडिशन 4। तो कोई सवाल बेटा किसी का, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो? No, प्लीज sir. आस्क क्वेश्चंस जी। आप क्वेश्चंस आप लोग पूछते ही नहीं है, मैं आप लोगों को इतना बार बार पूछ रहा होता हूँ। समझ आ गई है सर। जमशेद मेरे बेटा, और भी बड़े लोग हैं ना, सबसे पूछता हूँ। बिल्कुल सर, सर क्यों नहीं। तो नहीं है बेटा, कोई भी नहीं। आगे चलते हैं। ये यहां तक बेटा कंप्लीट हो गया आपका पार्ट ए, ठीक है, जिसमें मैं टाइम डोमेन की क्वेश्चन आ गई, फ्रीक्वेंसी डोमेन की क्वेश्चन आ गई, और फिर उसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस आ गया, ठीक है, यानी कि उसके प्लॉट्स आ गए, ठीक है। अब बेटा आखिरी पार्ट जो एग्जाम्पल का था वो कहता है डीमॉड्यूलेटर डिजाइन करो, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि DSB-SC के डीमॉड्यूलेटर कैसे बनते हैं। DSB-SC का जो डीमॉड्यूलेटर बनता है, जो अब तक आपने पढ़ा है, वो आप लोगों ने देखा था कि वो सिंक्रोनियस या कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर बनता है। सिंक्रोनियस और कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर कौन से होते हैं बेटा? उनकी कल ब्लॉक डायग्राम आप लोगों ने देख ली थी। वो इस किस्म के डीमॉड्यूलेटर होते हैं बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम इनकमिंग सिग्नल, यानी कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, उसके साथ दोबारा कैरियर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और शर्त ये होती है कि कैरियर की फ्रिक्वेंसी और फेज वही होनी चाहिए, बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए, 0.00001% भी चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो मामला खराब, फिर डीमॉड्यूलेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ई ऑफ टी सिग्नल को बनाते हैं। तो ई ऑफ टी सिग्नल कल आप लोगों ने देखा था कि हमने क्या कर दिया था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मल्टीप्लाई कर लिया था कॉस के साथ, ठीक है, कैरियर के साथ। तो ये देखिए बेटा, ये ई ऑफ टी सिग्नल लिख लिया मैंने, ठीक है, विच इज मल्टीप्लाइड विद द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कैरियर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो इसमें जो कॉस एफ सी और एफ सी की टर्म थी, वो बेटा आपस में क्या हो जाएंगी, स्क्वेयर हो जाएंगी। सॉरी, तो आपके पास बेटा बन जाएगा एम ऑफ टी कॉस स्क्वेयर 2 पाई एफ सी टी, ठीक है। फिर आप इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे कॉस वाली। कॉस वाली आइडेंटिटी हमने कल पढ़ ली थी कि इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई एफ सी टी डिवाइडेड बाई 2, एंगल थीटा उसका डबल हो जाता है। एम ऑफ टी बेटा दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा हाफ एम ऑफ टी प्लस हाफ एम ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ 4 पाई एफ सी टी। सो दिस इज टाइम डोमेन इक्वेशन ऑफ डीमॉड्यूलेटर। तो बेटा यहां तक आपने ई ऑफ टी की टाइम डोमेन की इक्वेशन लिख ली। समझ आ रही है बेटा? आर यू पीपल फॉलोइंग द स्टेप्स? कैरियर, जो कैरियर होगा, मिसाल के तौर पे अभी तो काज का कैरियर आता है, तो इसकी आइडेंटिटी जब लगाते हैं तो वो उसको 1 प्लस काज 4 पाई, उसका जो एंगल डबल कर देती है, वो अलहदा हो जाती है और हमारा आसानी से मैसेज सिग्नल मिल जाता है। अगर जब हम साइन का कैरियर यूज़ करेंगे तो फिर तब भी कोई आइडेंटिटी ऐसी आ जाएगी कि जो अलहदा अलहदा कर देगी दोनों सिग्नल्स को। तो उसका साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया सर। साइन की आइडेंटिटी लगा दो। साइन की ठीक, आइडेंटिटी भी तो यही है ना, ठीक हो गया सर, समझ वो आ सिर्फ 1 माइनस हो जाता है, गया, समझ आ गया सर। ठीक है बेटा, तो फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखिएगा प्लीज, इन चीजों में ना पढ़िएगा कभी भी, ये मेरे प्लीज एक बात याद रख लो, कॉज एंड साइन आर वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कॉज। ये बहुत बच्चों वाली चीजें हैं जो साइन और कॉज में लोग फर्क रखते हैं, ठीक है। साइन और कॉज एक ही सिग्नल है बेटा, इन दोनों को इसलिए नाम दिए जाते हैं साइनोसाइडल सिग्नल, एक ही नाम दिया जाता है जिसमें साइन और कॉस दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में ठीक, सिर्फ एक ही फर्क है, वो है फेज शिफ्ट का, 90 का फेज शिफ्ट डिफरेंस है। बाकी दोनों सिग्नल्स में कोई भी फर्क नहीं है, दे आर वन एंड दी सेम थिंग, ओनली द फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। यस सर। तो कॉस भी साइनोसाइडल सिग्नल है, साइन भी साइनोसाइडल सिग्नल है। सिग्नल की दुनिया में हम दोनों को एक ही तस्वर करते हैं,
हाँ, जो आपका मैथ्स है या कैलकुलस है उसमें शायद आप लोगों के लिए दो डिफरेंट चीजें हों। इधर हम इसको एक ही तस्वर करते हैं, इधर हम कहते हैं एक ही चीज है भाई, सिर्फ फेज शिफ्ट का दोनों का डिफरेंस है। ओके सर। ठीक है बेटा, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि इसी तरह करके आपने बेटा जो सवाल करने का तरीका है कि सबसे पहले आपने टाइम डोमेन की इक्वेशन निकाल लेनी, तो ये ई ऑफ टी की टाइम डोमेन की इक्वेशन निकल आई है। ठीक है जी, अब बेटा हमने इसका करना है फोरियर एनालिसिस। ठीक है, अब हमने इसी इक्वेशन का फोरियर निकालना है। ठीक है, तो ई ऑफ टी निकल लिया, अब ई ऑफ टी का ई ऑफ एफ निकालो। तो वहां पे ई ऑफ टी क्या था, हाफ एम ऑफ टी, तो हाफ एम ऑफ टी का एम ऑफ एफ क्या बनेगा, हाफ एम ऑफ एफ। ठीक है, हाफ एम ऑफ टी इंटू कॉस 4 पाई एफ सी टी का फोरियर का मैंने क्या बनेगा, इधर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, उधर क्या हो जाएगा, कन्वोल्यूशन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि उधर क्या हो गई है, कन्वोल्यूशन हो गई है। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर मिल गया दैट इज व्हाट, कि हाफ एम ऑफ एफ प्लस 1/4 एम ऑफ एफ माइनस 2fc प्लस एफ प्लस 2fc। यहां तक बेटा किसी को प्रॉब्लम, यहां बेटा अब हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन की इक्वेशंस कंप्लीट हो गई हैं। एनी इशू, क्लियर है जी। यस सर। तो बस अब इसको सिंपल प्लॉट कर दो। प्लॉट कैसे करेंगे, हाफ एम ऑफ एफ, एम ऑफ एफ का आधा, एम ऑफ एफ के 1/2 एम्पलीट्यूड थी, तो हाफ एम ऑफ एफ की कितनी हो जाएगी, 1/4। तो ये एम ऑफ एफ किधर लोकेटेड है, ये एम ऑफ एफ लोकेटेड है जीरो फ्रीक्वेंसी पे। तो ये आप देखें जीरो फ्रीक्वेंसी पे आपने एक एम ऑफ एफ लगा दिया। ठीक है, दूसरा एम ऑफ एफ, दूसरा एम ऑफ एफ कहां पे लोकेटेड है, वो 2fc पे लोकेटेड है। तो आपने दूसरा एम ऑफ एफ लगा दिया है 2fc पे, मगर उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो गई है, एम ऑफ एफ की 1/4 हो गई है। तो एम ऑफ एफ की एम्पलीट्यूड 1/2 थी, तो 1/4 इंटू 1/2 1/8, तो ये मजीद छोटी हो गई है। तीसरा एम ऑफ एफ कहाँ मौजूद है, -2fc पे मौजूद है जी, तो ये आपने -2fc पे एम ऑफ एफ बना दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, क्लियर जी। यस सर। अब अगला स्टेप हमारा क्या था, डीमॉड्यूलेटर का, कि वी पास दिस थिंग, दिस ई ऑफ टी इक्वेशन थ्रू द लो पास फिल्टर। तो हमने इसको बेटा लो पास फिल्टर से गुजार दिया। तो ये देखिए लो पास फिल्टर बना हुआ है, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा कि उसे ये दरमियान वाले को उठा देगा, और ये बाकी 2fc और -2fc पे जो पड़े हुए हैं ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, हाफ एम ऑफ एफ पड़ा हुआ है। तो जब आप हाफ एम ऑफ एफ का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ एम ऑफ टी मिल जाएगा। तो इस तरह करके बेटा ये आपकी ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट हो गई है, और आपने हाफ एम ऑफ टी सिग्नल को रिकवर कर लिया। सो यू हैव अचीव द टास्क ऑफ डीमॉड्यूलेशन। हियर बेटा वी एंड द एग्जांपल। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, यहां तक किसी को कोई इशू, नो सर। परफेक्ट है जी। एक एक चीज समझ आ गई है बेटा, कोई चीज ना समझ आई प्लीज डू आस्क मी। तो अब जी मैंने आपके इसमें भी एक काम लगा दिया। क्या टास्क मैंने आपके इसमें लगाया, नीचे पढ़ लिया आप लोगों ने। अब सिग्नल चेंज हो गया ना, हाँ, अब मैसेज सिग्नल चेंज हो गया, 2 cos 2 pi ft। हाँ मैंने उसकी एम्पलीट्यूड क्या कर दी है, डबल कर दी है। डब
इसकी एम्पलीट्यूड को डबल करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है जी, तो यस सर। यही सवाल आप लोगों ने रिपीट करना है बेटा, सिर्फ मैसेज सिग्नल को चेंज कर देना है। मैसेज सिग्नल आपने क्या कर देना है, 2 cos ऑफ 2 पाई FMT। ठीक हो गया। जी सर। और इसको बेटा एज असाइनमेंट 1 ले लो, तो मैं आपकी वो मॉलिम पे असाइनमेंट 1 बना दूंगा, वहां पे सारे अपलोड कर देना, ठीक है। ठीक हो गया सर। मगर प्लीज़ एक एक स्टेप के साथ करना, खूबसूरती से असाइनमेंट करना, खुद करना, हर बच्चा खुद करे और एक एक स्टेप करके दे। तो एक दफ़ा आपके हाथ के नीचे चीज़ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। ओके सर। तो आगे चलते हैं बेटा। Here we now end the एग्जाम्पल नंबर 4.1 DSB SC हमने डन कर लिया है, ठीक है। हमने उसकी फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस, हमने उसकी इक्वेशंस, हमने उसके ब्लॉक डायग्राम, हमने उसका डी मॉड्यूलेटर सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब बेटा हमने इसी DSB SC को अचीव करने के लिए कुछ सर्किट्स पढ़ने हैं, ठीक है, कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये मॉड्यूलेटर को बना सकते हैं। मॉड्यूलेटर को कैसे बना सकते हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि मॉड्यूलेटर क्या है, नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैसेज सिग्नल विद द विद कैरियर। कैरियर। मगर भाई ये तो हम मैथ्स में बातें कर रहे हैं ना, मैथमेटिकली बस हम मल्टीप्लाई सर्किट के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू हम कैसे अचीव करें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी हम कुछ सर्किट्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमें प्रोडक्ट दे देंगे इन दोनों का मैसेज सिग्नल का कैरियर के साथ, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकली हम इस मॉड्यूलेटर्स को कैसे बना सकते हैं, अब वो हमारा टॉपिक है। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई है मेरी। मतलब इससे AM रेडियो और FM रेडियो मतलब ये अब हम बनाना सीख सकते हैं। हाँ, अब यानी कि देखिए मैटलैब में तो आप जाके मल्टीप्लाई क्या करते हो, आप सिर्फ डॉट और वो यस। स्टेरिक का साइन लगा दो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसा ही है ना। जी सर। मगर वो मैटलैब की दुनिया है, वहाँ आसान दुनिया है। मगर इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट प्रैक्टिकली, तो फिर तो इस तरह को कोई चीज़ नहीं है ना प्रैक्टिकली जो डॉट और स्टेरिक का निशान लगा दे और आपको दो चीज़ें मल्टीप्लाई करके दे दे हैं। ऐसी कोई चीज़ है आपके लैब यस। में? नहीं है नहीं नो ना। सर। सर। तो फॉर दैट यू नीड टू कंस्ट्रक्ट सम सर्किट्स, तो वो सर्किट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। बस मेरे कहने का मकसद ये, तो उनमें से बेटा सर हम सर्किट से क्या क्या बना सकते हैं, सिर्फ इतना थोड़ा सा बता दें। ये इन सर्किट्स को यूज करते हुए हम क्या डेली लाइफ में क्या मतलब बना सकते हैं। बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बनाने जा रहे हो, क्या कह रहे हो। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम DSB SC पढ़ रहे हैं। DSB SC जी इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक हो गया। एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है बेटा, आपका एम है बेटा। एम तो एम नहीं जानते आप। जहाँ तक मकसद है जी। सबसे बड़ी एग्जांपल आपका एम रेडियो है बेटा। जी सर। आपके तो बचपन ही इसमें बड़े हो गए हैं आप लोगों को रेडियो शेडियो, ये तो हमारी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है यानी कि। यस सर। तो द वेरी फर्स्ट type of modulator which would give us the product of message signal with the carrier is the non-linear modulator। अच्छा, इसको बेटा हम नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर क्यों बोलते हैं, इसको हम नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर इसलिए बोलते हैं कि नीचे देखें इसकी ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम इस सर्किट की बनी हुई है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं बेटा कि एनएल के दो ब्लॉक बने हुए हैं। तो दिस एनएल मींस नॉन लीनियर डिवाइसेस, ठीक है। तो नॉन लीनियर डिवाइसेस को यूज करके हमने बेटा यहाँ पे अचीव किया है इनके प्रोडक्ट को। अब नॉन लीनियर डिवाइस बेटा कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को पता है कि नॉन लीनियर डिवाइसेस कौन कौन से नॉन लीनियर डिवाइसेस। डायोड, ट्रांजिस्टर्स। FETs, BJTs, वेरी गुड, डायोड्स। और लीनियर कौन से होते हैं? रजिस्टर जिस तरह आ गया।
रजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर लीनियर डिवाइस। शाबाश। इंडक्टर इंडक्टर लीनियर डिवाइस है, किसी बच्चे ने बोला है। क्या ये सही कह रहा है, वो लीनियर है? हेलो भाई, बोल दो ना। लीनियर ही है। पक्की बात है? जी सर। क्यों लीनियर है? कैसे लीनियर है? तो लीनियर और नॉन लीनियर को पता। इन, लीनियर जो और नॉन इनपुट जो लीनियर इनपुट और और आउटपुट वोल्टेज जो जी जी। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो है ना, वो उसकी डायरेक्टली लीनियरली वेरी करती रहती है साथ साथ, मतलब। तो क्या इनकी लीनियरली वेरी करती है? ये तो मेरे ख्याल में सादिक पढ़ाता है ये कोर्सेज, है ना? सर फरूक साहब पढ़ा रहे हैं। अच्छा, फरूक पढ़ाता है। हाँ वो पहले भी हमने ये पढ़ी थी, सारी सारी चीज़ें पढ़ी थी। हाँ हाँ, सादिक पढ़ाता है यार। जी सर, वो नेटवर्क एनालिसिस में सर्किट्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी। हाँ हाँ, ऐसे ही है। बेटा देखिए, सबसे पहले ना बहुत आसान होता है लीनियरिटी को चेक करने के लिए। लीनियरिटी सिंपल उसके ग्राफ से चेक हो जाती है। तो क्या जब आप उसकी प्लॉटिंग करते हो तो सीधा सीधा लाइन बनती है वी वी अक्रॉस आई की, रजिस्टर की। V इज इक्वल टू आई आर। जब आप आई प्लॉट करते हो अक्रॉस रजिस्टर तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसा ही है। याद है किसी को? स्ट्रेट लाइन बनती है ना दरमियान में। हेलो यस सर। यार, तुम लोगों को हर चीज समझानी पड़ती है, मतलब शाम सूख जाता है कसम से। ये रजिस्टर का प्लॉट होता है ना, वी और आई का इस तरह का प्लॉट बनता है ना। यस सर। ओम ला जो कहते हैं जिसको। मुझे इतनी यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी अच्छी नहीं है, मगर छोटी थोड़ी मोटी चीजें मुझे ये पता है। यही बनता है। तो क्या कैपेसिटर इंडक्टर का स्ट्रेट लाइन बनती है? कैपेसिटर इंडक्टर के ग्राफ देखिए नहीं सर जी, हैं। वैसे क्या हो गया यार? आई एम आस्किंग यू समथिंग। स्ट्रेट तो नहीं होती उस तरह, वो दूसरी वो ट्रांजिशन आ रही होती कर्व। है, कब सी। वैसे इसकी स्लोप तो इन्होंने स्ट्रेट दिखाई हुई है, क्या स्ट्रेट होती है? नहीं सर, स्ट्रेट नहीं होती सर। स्ट्रेट इसने कैसे दिखा दिया? मुझे नहीं लगता स्ट्रेट होती है। सर इससे निचली सर देखें, इससे होती निचली। है, लेकिन इनकी जो इनपुट आउटपुट वैल्यूज होती हैं वो होती तो। ये वाली। या मेरा नहीं ख्याल स्ट्रेट होती है। इस तरह की नहीं होती है ये वाली। जी सर, लेकिन ये टाइम के जी लिहाज सर। से बनाया हुआ है। यार अब मेरे दिल में शक आ गया है, इस बंदे ने स्ट्रेट क्यों बनाया हुआ है? सर वो आइडियल केस में होगा स्ट्रेट, इसलिए। कौन सा केस बेटा? आइडियल में सर। ये देखिए काफी जगह स्ट्रेट बना हुआ है।
यही मैं देख रहा हूँ स्टेट कैसे हो सकता है। आई इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई एल। हाँ देखे ना, यही डेफिनेशन होती है ना कि स्ट्रेट लाइन हो। सर एक भी तो होती है कि मतलब लीनियर डिवाइसेस वो होती हैं कि जब करंट या वोल्टेज चेंज किया जाए जो उनकी अपनी वैल्यू है रेजिस्टर्स की या कैपेसिटर्स की इंडक्टर्स की वो चेंज ना हो। एक स्केलिंग प्रॉपर्टी का भी फैक्टर होता है, तो उस लिहाज से तो लीनियर इसको इंडक्टर को लीनियर ही बोला जाता है। लीनियर बोला जाएगा ना, क्योंकि ये लोग जो दिखा रहे हैं बिल्कुल जी, स्ट्रेट और दिखा रहे इसको हैं ना इंडक्टर के पास। नॉन लीनियर तब इसको बोला जाता है जब फेरोमैग्नेटिक कोर यूज चलो की जा वो रही बेटा हो, अंदर वो की हिस्सा बात है, वो मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इसका प्लॉट देख रहा हूँ ना। तो ये प्लॉट जो ये लोग दिखा रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं। तो इफ द प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन दैट इट इज 100% लीनियर। तो प्लॉट इसका स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं ये लोग, इट मींस इट इज लीनियर। ये किस बच्चे ने बोला था लीनियर यार, शाबाश। ये देखिए हर जगह तो स्ट्रेट लाइन मैंने दिखाई जा रही है। लेकिन सर जब इसका हमने नेटवर्क एनालिसिस की ये लैब कर देखिए रहे थे इधर तो भी उस टाइम स्ट्रेट जब लाइन दिखा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, इट मीन इट इज लीनियर। लेकिन कैपेसिटर का भी स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं। एक कैपेसिटर इंडक्टर और रेजिस्टर का स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं, हाँ एक स्ट्रेट लाइन बेटा, ये लीनियर डिवाइसेस हैं। ठीक है, आता है। किस बच्चे ने बोला था यार, शाबाश। अच्छा मेरे जहन में ना वो टेढ़ी टेढ़ी लाइन आ रही थी, मगर वो टेढ़ी लाइन जो है वो शायद डायोड्स वगैरह की होती है। वो डायोड की होती है सर, फॉरवर्ड और हाँ वो बैकवर्ड डायोड्स नहीं सर, की। और इसको भी जब हमने नेटवर्क एनालिसिस में oscilloscope पे देखा था ना, जब इसको एसी वेव देखे तो उस अच्छा टाइम वो रिलेशन उसका थोड़ा डिफरेंट था, यानी वो कर्व भी आती थी क्या बात ही थी। oscilloscope पे। लेकिन वैसे अगर इसका एक ग्राफ, वो जब इसका वोल्टेज और टाइम रिलेशन या करंट और टाइम रिलेशन वो उस टाइम चेक किया था तो उस टाइम एक कर्व आती थी, और अच्छा वो फिर एकदम होके नीचे वो फिर शिफ्ट चेंज हो जाती थी उसकी। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये लीनियर ही है डिवाइस। अच्छा, चलो बेटा ये वो मसला ये कि ये चीज़ें आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो, तो मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ। तो हम अपने बेटा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बेटा बस कहने का मकसद ये था कि ये जो मॉड्यूलेटर बना है, ये एन एल लिखा हुआ है, दिस एन एल मीन नॉन लीनियर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटर जो नॉन लीनियर डिवाइसेस से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब नॉन लीनियर डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा, वो हमने जैसे खतीजा ने बताया कि वो डायोड हो सकता है, वो बीजेटी हो सकता है, वो एफएटी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड कि आप कौन सा नॉन लीनियर डिवाइस यूज कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें बेटा जो बुक वाला समझाता है वो कहता है कि हमने कोई ऐसा, कहता है एज्यूम करो कि हमने कोई ऐसा नॉन लीनियर डिवाइस लिया। ठीक है, जिसकी करेक्टरिस्टिक कुछ यूं है। करेक्टरिस्टिक बेटा उसने इक्वेशन नंबर 4.3 में बयान कर दी है। करेक्टरिस्टिक उसकी ये है बेटा कि जब आप उस लीनियर सॉरी नॉन लीनियर डिवाइस को इनपुट पे एक्स ऑफ टी सिग्नल दोगे, मेरी बात को गौर सुन रहे हो, तो वो नॉन लीनियर डिवाइस आपको आउटपुट में क्या दे देगा कि वो उसमें ऐसा चेंज करेगा कि उस एक्स ऑफ टी में, ठीक है, उसका स्क्वायर ऐड कर देगा। समझ आ गई बेटा? सर फिर आर से यू? समझाइए, हाँ सर फिर से रिपीट करेंगे। नहीं समझ आई। ओके मैं भी दोबारा समझाता हूँ। बस फिर मुझे ना पेंट में ही जाना पड़ता है। नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। ये बेटा वो कह रहा है, बुक वाला कहता है ये कोई ऐसी नॉन लीनियर डिवाइस है कि जिसको मैं इनपुट पे दूं, इधर मैं दूं एक्स ऑफ टी, इनपुट पे सिग्नल दूं, और इसकी करेक्टरिस्टिक ऐसी है इस नॉन लीनियर डिवाइस की, यानी कि इसके अंदर ऐसा रिस्पॉन्स छुपा हुआ है कि जब इससे y ऑफ टी का सिग्नल निकले, यानी कि आउटपुट का सिग्नल निकले, उस सिग्नल में
स्क्वायर ऐड कर दे। अब समझ आ गई है? यस सर। इस नॉन लीनियर डिवाइस की करेक्टरिस्टिक है कि व्हेनेवर यू गिव एनी इनपुट सिग्नल, आपको आउटपुट में ये ऐसा सिग्नल देगा कि उस सिग्नल में उसका स्क्वायर ऐड हो चुका होगा। क्लियर यस सर। है जी या नहीं? यस सर। तो बेटा ये इस नॉन लीनियर डिवाइस की करेक्टरिस्टिक है कि जब आप इसको कोई भी इनपुट सिग्नल दोगे तो ये उसमें उसका स्क्वायर ऐड करके दे देगा। तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 4.3 में शो की गई है कि जो इस नॉन लीनियर डिवाइस की एक करेक्टरिस्टिक है या इसकी प्रॉपर्टी है कि व्हेनेवर यू गिव द एक्स ऑफ टी सिग्नल, आउटपुट में जो आपको सिग्नल देगा ये उसमें उसका स्क्वायर ऐड हो चुका होगा। ठीक है, और उसको फिर ऑब्वियसली हम नया नाम देंगे, तो हमने उसका नाम दे दिया है वाई ऑफ टी का। ठीक हो गया बेटा? क्लियर? ये क्वेश्चन समझ आ गई 4.3? यस सर। यस सर। अब हो क्या रहा है भाई, सर्किट को देखो। सर्किट की इनपुट्स पे दो सिग्नल दे दिए, एक दे दिए मैसेज सिग्नल, एक दे दिए कैरियर। ठीक है, ऑब्वियसली हमको अब हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो हो क्या रहा है जरा प्लीज वो देखिएगा बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समीशन के साइन लगे हुए हैं। यहाँ पे सम हो रहा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किन दो सिग्नल्स का सम हो रहा है? यहाँ पे एम ऑफ टी और इस कॉस का सम हो रहा है। तो x1 ऑफ टी इज इक्वल टू एम ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x1 ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस एम ऑफ टी। क्लियर? x2 ऑफ टी में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रही है किन? इन दो सिग्नल्स की। तो बेटा ये देखिए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस एम ऑफ टी की सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो दो सिग्नल्स आपके पास बन गए बेटा, एक उनका समीशन, एक उनकी सब्ट्रैक्शन। उन दोनों को डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं। दोस्तों सलमान खान 1000 x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी। क्लियर हो गया जी? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। अब आगे फिर हमने क्या किया कि हमने इस x1 और x2 को नॉन लीनियर डिवाइसेस से गुजार दिया। तो जब हम इसको नॉन लीनियर डिवाइसेस से गुजार देंगे तो हमारी नॉन लीनियर डिवाइस की प्रॉपर्टी है कि क्या करेगा कि इस इनकमिंग सिग्नल में उसका स्क्वायर ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये देखिए बेटा ये y1 और y2 की इक्वेशंस बन गई है। तो y1 में क्या हुआ कि x1 ऑफ टी आ रहा है ना, y1 में x1 ऑफ टी आ रहा है, तो x1 ऑफ टी में उसका स्क्वायर ऐड हो गया। क्लियर? यस सर। सिमिलरली y2 ऑफ टी में x2 ऑफ टी आ रहा है, तो x2 ऑफ टी का स्क्वायर ऐड हो गया। क्लियर है जी? यहां पे बेटा z ऑफ टी है, z ऑफ टी इज नथिंग बट सब्ट्रैक्शन ऑफ y1 ऑफ टी माइनस y2 ऑफ टी। ठीक हो गया? तो यहां पे जब बेटा हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फाइनली z ऑफ टी ये मिल जाएगा। क्लियर है? सर यहाँ पे हमने ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया है z ऑफ टी में? बेटा ये प्रोडक्ट अचीव करने के लिए ना, हमें प्रोडक्ट चाहिए मैसेज सिग्नल का कॉस का। ये देखो ये मैंने पूरा डिटेल में किया हुआ है आपके लिए पेज पे। z ऑफ टी की इक्वेशन ये बन गई थी ना, पीछे देखिए आपने, मैंने सर। बुक का प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ था, लिया था। अब उसमें मैंने, अब बेटा z ऑफ टी में हम x1 और x2 की वैल्यूज डाल देंगे। तो x1 की वैल्यू ये थी, x2 की वैल्यू ये थी। ठीक हो गया? ये नीचे देखें बेटा मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। x1 की इक्वेशन डाल दी है, फिर x1 का स्क्वायर कर दिया है, तो x1 का स्क्वायर होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया है। फिर इधर x2 की वैल्यू लगा दी, फिर x2 स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बेटा काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं और पीछे रह जाता है ये 2amt प्लस 4b कॉज ऑफ ओमेगा mt इंटू एम टी, ये चीज़ रह जाती है जो कि बुक वाले ने डायरेक्ट कर दी है। तो मैंने पीछे आपके सारे स्टेप्स कर दिए। क्लियर? यस सर। तो बेटा z ऑफ टी में आप लोग देख सकते हैं क्या आप लोगों ने प्रोडक्ट अचीव नहीं कर लिया मैसेज सिग्नल का और कॉस का?
यस सर। और यही हमारा अल्टीमेट पर्पस था कि हम मैसेज सिग्नल का प्रोडक्ट अचीव कर लें, किसके साथ? कैरियर के साथ। तो इसमें अब एक चीज इजाफी आ रही है बेटा, क्या? इस जेड ऑफ टी में एक चीज, इस जेड ऑफ टी में एक चीज इजाफी आ रही है जो कि कट नहीं पाई। देखिए बाकी सारी चीजें कट गई थी, सारी चीजें कट गई थी, मगर ये 2AMT रह गया था ये। तो ये हमारे लिए फजूल है ना, इसकी जरूरत है हमको 2AM ऑफ टी? तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इस जेड ऑफ टी को बैंड पास फिल्टर से गुजार लेंगे। तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा कि इस वाले मैसेज सिग्नल को इग्नोर कर देगा और ओमेगा सी पे जो मैसेज सिग्नल पड़ा है सिर्फ उसको उठा लेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आफ्टर पासिंग दिस थ्रू बैंड पास फिल्टर वी विल गेट 4b m of t into cos ओमेगा सी टी। क्लियर बेटा? जी सर। यस सर। यस सर। अब बेटा ये आपके बुक वाले ने ना बहुत डायरेक्ट काम किया हुआ है, तो ये मैंने ये पे यहाँ पे इक्वेशंस पूरी आपको सॉल्व करके दिखा दी, प्लीज बाद में देख लीजिएगा। दूसरा बेटा मैंने इसका स्पेक्ट्रम भी प्लॉट कर दिया, आपके बुक में इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट नहीं हुआ होगा। तो जेड ऑफ टी का मैंने जेड ऑफ एफ निकाल लिया, ठीक है। वो मैंने स्पेक्ट्रम क्यों प्लॉट किया, ताकि मैं बैंड पास फिल्टर आपको समझा दूं कि बैंड पास फिल्टर क्या कर रहा है, ठीक है। तो जेड ऑफ एफ क्या बन जाएगा बेटा, वो 2AM ऑफ एफ बन जाएगा प्लस 4B2M ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी, ठीक है। बैंड पास फिल्टर ये दरमियान वाले को नहीं उठाएगा, बल्कि बैंड पास फिल्टर जो ओमेगा सी पे लोकेटेड है इन दोनों को उठा लेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्या नजर आ रहे हैं, देखिए मैसेज सिग्नल कहाँ पे लोकेट हो गए, ओमेगा सी या माइनस ओमेगा सी पे, मतलब विच इज नथिंग बट व्हाट, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ऐसा है कि नहीं है जी? तो क्लियर हो गया? यस सर। तो आगे चलें जी। यस सर। आगे चलें। यस सर। अब बेटा ये एक नया मॉड्यूलेटर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्विचिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। और इसमें इस वाले मॉड्यूलेटर में हम अगेन प्रोडक्ट ऑफ मैसेज सिग्नल विद द कॉज विद द कैरियर अचीव कर लेंगे, मगर यहाँ पे हम एक नए तरीके से करते हैं, ठीक है जी। वो नया तरीका क्या है बेटा, वो देखते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें एजम्पशन की गई हैं, ठीक है, तो अजम्पशंस को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। अज्यूम की गई हैं, ठीक है। ये मैसेज सिग्नल है जी, ठीक है। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दिया है एक WT के सिग्नल के साथ। WT का सिग्नल कुछ इस फॉर्म का है, आप लोग देख सकते हैं, पल्सेस बनी हुई है जी, पल्सेस बनी हुई है, एक ट्रेन ऑफ पल्सेस है, ट्रेन ऑफ पल्सेस का सिग्नल है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। तो जब बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू सिग्नल्स आपको पता है ना कैसे होती है। अगर इसकी एम्पलीट्यूड 1 थी बेटा तो नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट इसी तरह का सिग्नल मिल जाएगा ना। क्या आप एग्री करते कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस थिंग? डू यू पीपल एग्री? यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट जी। एंड फिर आगे हम इसको बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं और हमको ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाता है। कैसे मिलता है अभी आगे जाके देखते हैं। अब बेटा आपका बुक वाला क्या कहता है? आपका बुक वाला कहता है कि जो आपने ट्रेन ऑफ पल्सेस की, ये ट्रेन ऑफ पल्सेस WT की ये सिग्नल जनरेट किया है, कहता है कि इसकी जो इक्वेशन है फोरियर सीरीज से, जो ऑब्वियसली हम जैसे फोरियर का हम क्लेम करते हैं ना कि कोई भी सिग्नल फोरियर से ही बनता है, तो इस सिग्नल का जब हमने फोरियर निकाला, इसकी फोरियर इक्वेशन निकाली, इसकी फोरियर इक्वेशन ये बनती है बेटा। तो अगर आप इस इक्वेशन को मैटलैब पे लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली यही ट्रेन ऑफ पल्सेस वाली इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि W(t) इज इक्वल टू 1/2 2 + 2 पाई, ये फोरियर इसकी गिवन है, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो कि यहाँ पे सिग्नल बना हुआ है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म फोरियर सीरीज से निकाली गई है और वो ये है। यहाँ पे किसी को कोई इशू बेटा है जी? क्लियर? कैसे निकाली गई है, क्यों निकलती है, ये छोड़ दो, ये आप लोगों का काम नहीं है। समझ आ गई सर। ये W(t) जो सिग्नल है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये है बेटा, बस। ठीक। तो हम अब इधर क्या कर रहे थे कि हम इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने M(t) के साथ। तो यहाँ पे भी हमने इस W(t) को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया मैसेज सिग्नल के साथ। तो जहां जहां पे अब इस सारी जगहों पे देखें हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया M(t), ठीक हो गया। तो जब हमने बेटा जी सर। इसको M(t) से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स मिल रही हैं, एक ओमेगा सी पे, एक 3 ओमेगा सी पे, एक 5 ओमेगा सी पे। ऐसा है कि नहीं है? दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज सिग्नल विद कॉज, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज सिग्नल विद कॉज, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज सिग्नल विद कॉज। ऐसा है कि नहीं है? बट आप किस वाले प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो? आप किस वाले प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो? कोई बताएगा? ये हाफ एम्प्टी वाला है। बेटा ये वाला देखिए ना, आप इस वाले में इंटरेस्टेड हो ना, M(t) इंटू कॉस, यही होती है ना जी सर। प्रोडक्ट ऑफ मैसेज विद कॉज, ही होता है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ऐसे ही है? यही है। जी सर। यस यस सर। तो आप बेटा इसको एक बैंड पास फिल्टर से पास करोगे, ये बैंड पास फिल्टर जो कि क्या करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओमेगा सी वाली टर्म को उठा लेगा और ये बाकी सब टर्म्स को डिलीट कर देगा। तो आपके पास ये 2πm(t) cos ऑफ ओमेगा सी टी रह जाएगा। ये देखें 2πm(t) cos ऑफ ओमेगा सी टी रह जाएगा, विच इज नथिंग बट amplitude modulated signal, which is nothing but the product of the message signal with the cause. क्लियर हो गया जी? यस सर। जी सर। तो ये बेटा कहानी थी आपके पास स्विचिंग मॉड्यूलेटर की। अब सवाल आता है कि इस स्विचिंग मॉड्यूलेटर को, इस वाले सिग्नल को, ये तो DSP में है ना, यानी कि देखने में सिर्फ बताया गया है कि ये W(t), अब इस सिग्नल को, इस M(t) इंटू W(t) सिग्नल को प्रैक्टिकली कैसे अचीव किया जाए, प्रैक्टिकली, ठीक है। तो स्विचिंग मॉड्यूलेटर को प्रैक्टिकली अचीव करने का जो सर्किट है बेटा वो है डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर। क्या कौन सा सर्किट है? डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर। ब्रिज मॉडल।
मॉड्यूलेटर। हाँ, ये हमारी हेल्प करेगा कि इस तरह का सिग्नल जनरेट कर दे। ये वाला सिग्नल आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा, सिग्नल आ रहा है फिर नहीं आ रहा, सिग्नल आ रहा है फिर नहीं आ रहा। आप इसी तरह का सिग्नल बनना है ना आपके पास बेटा। एम ऑफ टी थोड़ी देर के लिए आया फिर जीरो हो गया, एम ऑफ टी थोड़ी देर के लिए आया फिर जीरो हो गया, एम ऑफ टी थोड़ी देर के लिए आया फिर जीरो हो गया। ऐसे ही है ना? यस। तो ये बेटा डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर हेल्प अस टू गेट दिस सिग्नल। तो डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर काम कैसे करेगा इसको देखते हैं बेटा। ये बेटा ब्रिज के सर्किट्स आप लोगों ने बहुत पढ़ लिए होंगे, तो ये आपको अगेन मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं। मुझे वैसे भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो ये आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आता है। तो वर्किंग कोई समझा सकता है इसकी? सर ये एक जो है ना वो मतलब अगर कोई साइन वेव देते हैं ना, अगर सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर लगा हो, ये वाला जो अंदर जो ए कॉल ओमेगा टी ये जो सोर्स लगा हो ये ना लगा हो, तो फिर ये क्या करता है कि एसी की एक साइड को सोर्स लगा हुआ है दो ना मेरे डायोड भाई, जाने जो चीज़ बनी हुई है वो एक्सप्लेन करें ना। यस सर। जो चीज़ नहीं है वो तो आप खुद से एक्सप्लेन करो, तो मुझे नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो चीज़ बनी हुई है वो बताएं। सर मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा सर ये हूँ ब्रिज कि अगर क्या वो एसी पावर डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो ये बताए ना बेटा, इसकी पल्सेटिंग वर्किंग मैं कह रहा हूँ, कुछ समझा सकते हैं इस टाइम? आप लोग दे सकते हैं कि सी और डी के दरमियान उन्होंने कैरियर दे दिया है, देख सकते हो ना, कैरियर दे दिया, सी और डी के दरमियान कैरियर का सिग्नल दे दिया, दे दिया कि नहीं दे ठीक है दिया? सर जी, कोई मसला ही नहीं, सही है ना सर जी, ये होना अब भी आप मुझे चाहिए एक था। बात बताएं, जब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साइड ऑफ कॉज आएगी, पॉजिटिव साइड ऑफ कॉज, तो क्या हो जाएगा? सर इसमें सर D1 और D4 जो है ना वो दोनों एक दो डायोड कंडक्शन करेंगे, D2 D3 आप नहीं करेंगे। उसके बाद फिर रिवर्स जब बायस हो जाएंगे, साइकिल बाकी आएगा, तो रिवर्स बायस हो जाएंगे। जी सर, एक जो एक वक्त में दूसरा एक आएगा बंदा तो बोले उसमें ना, D2 पॉजिटिव D3 साइड आएगी तो क्या कंडक्शन होगा? करेंगे। जी सर। सर जब पॉजिटिव साइड आएगी तो ये D1 और D4 उसको गुजरने देंगे। देखें बेटा, जब पॉजिटिव साइड सर आएगी तो आपको D3 जो है, अब प्लीज मैं बता रहा हूँ, सुनो। मुझे पता है आप लोगों मुझसे ज़्यादा ही आते हैं, मगर सुन लो, मेरी भी सुन लो। जब पॉजिटिव साइड आएगी तो बेटा आपका पॉइंट सी जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉइंट डी जो है वो ऑब्वियसली लो वोल्टेज पे हो जाएगा ना, ऐसे ही है। तो क्या होगा जब सी पॉइंट पे पॉजिटिव आया, ठीक है बेटा, तो D1 और D2 क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल सर, है ऐसा कि नहीं? ऐसे ही सर। यस सर। D1 और D2 दोनों शॉर्ट हो जाएंगे ना बेटा, ओपन हो जाएंगे ना, देखिए दोनों पॉजिटिव साइड पे है ना, यस सर। ठीक है। तो जब ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा, तो ए और बी पॉइंट आपस में क्या कनेक्ट नहीं हो जाएंगे? यस सर, हो जाएंगे। ए बी यू कनेक्ट हो जाएंगे ना मेरे बेटा, ठीक है। तो आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा कि ए बी यहाँ पे जो बना हुआ है ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आई नेगेटिव साइकिल, जब नेगेटिव साइकिल आई, ठीक है, तो बेटा D1 और D2 क्या हो जाएंगे? ओपन। ओपन हो जाएंगे। तो आपका करंट ओपन आगे हो फ्लो ही जाएंगे। नहीं करेगा, ऐसे ही है ना। यस सर। तो आपका यस ए सर। और बी जी सर। क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, समझ रहे हो? जी जी सर, सर। बिल्कुल। अगेन आएगा पॉजिटिव, अगेन आएगा नेगेटिव, अगेन आएगा पॉजिटिव, अगेन आएगा नेगेटिव। तो होगा क्या बेटा कि ए बी जो यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है इसकी क्या होती जाएगी? स्विचिंग होती जाएगी। क्या होती जाएगी? समझ रहे हो? स्विचिंग। क्या होती जाएगी बेटा? स्विचिंग होती जाएगी। स्विच। और इस पे आपने इनपुट में क्या दे दिया है? मैसेज सिग्नल दे दिया है। तो मैसेज सिग्नल बेटा कभी आगे जाएगा कभी नहीं जाएगा, कभी आगे जाएगा कभी नहीं जाएगा, कभी आगे जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो क्या यही वाला सिग्नल नहीं बन जाएगा? यस सर, वही बात है।
ऐसे में कभी जा रहा है कभी नहीं Yes, जा रहा, sir. कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा। ठीक हो गया जी, समझ आ गई? तो you get what? You get this signal, and when you pass it through band pass filter you get your modulated signal। तो आप आगे band pass filter भी लगा दिए तो you get this thing which is nothing but the product of massive signal with cause। clear जी? यस सर, क्लियर। तो वेरी गुड। इसको बेटा लगाने के दो तरीके हैं, या पैरेलल में लगा, सीरीज में लगा दो तो इसको सीरीज ब्रिज बोलते हैं, इसको पैरेलल में लगा दो तो इसको शंट ब्रिज बोलते हैं। दोनों में एक ही किस्म का आउटपुट देता है, आपकी मर्जी है जिस तरह लगाने लगाओ। क्लियर? आगे चलूं जवानों? Yes, sir. Yes. तो ये बेटा एक और किस्म का मॉड्यूलेटर आ गया है जिसको बेटा अगेन हम मैसेज सिग्नल कॉस की प्रोडक्ट अचीव करते हैं, मगर इसमें एक और तरीका से सर्किट अप्लाई किया गया है। इसमें अगेन डायोड की कॉन्फ़िगरेशन है, मगर इसमें आप देख सकते हैं कि दो ट्रांसफार्मर भी यूज किए गए। ये ट्रांसफार्मर का निशान होता है ना, Yes, sir. आप सारे पावर के प्रोजेक्ट आप इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरह समझते हो। ये दो ट्रांसफार्मर्स बने हुए हैं, ठीक है। एक ये प्राइमरी बना हुआ है और एक ये सेकेंडरी बना हुआ है। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी में भी ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। तो कोई समझा सकता है कि ये सर्किट कैसे काम करेगा? सही टेप ट्रांसफार्मर। एनीवन? या अल्लाह, चलो यार मैं समझा रहा हूँ, क्या याद रखोगे। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे ना कॉस का सिग्नल दिया गया है, ठीक है, इसको ट्रांसफार्मर को। तो बेटा अगेन उसी तरह देखो जिस तरह हम चल रहे होते हैं। जब पॉजिटिव साइड आएगी, कॉस की पॉजिटिव साइड आएगी, ठीक है, तो बेटा कौन से डायोड शॉर्ट हो जाएंगे? D1 और D3। D1 और D3, ठीक है, और D4 और D2 जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव साइड आई तो आपका A पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा C पॉइंट से, और B पॉइंट जो है ये कनेक्ट हो जाएगा D पॉइंट से। ऐसा है कि नहीं है? सही। और आपका जो मैसेज सिग्नल इंड्यूस हुआ है, आपको जो मैसेज सिग्नल इंड्यूस हुआ है वो एज इट इज चला जाएगा, इस वाले ट्रांसफार्मर पे इंड्यूस हो जाएगा फ्रॉम C टू D। क्लियर? यस सर। अब आ जाओ नेगेटिव साइड पे। जब नेगेटिव साइड आएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, D1 और D3 ओपन हो जाएंगे, और D4 और D2 कंडक्ट कर जाएंगे। जब D4 और D2 कंडक्ट कर जाएंगे तो बेटा उल्टा हो जाएगा, आपका B पॉइंट C से कनेक्ट हो जाएगा और A पॉइंट D से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है सर। तो आपका बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइकिल के दौरान आपका जो मैसेज सिग्नल इंड्यूस होगा इस वाले ट्रांसफार्मर में वो -m(t) इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? उल्टा हो गया ना। वो लगे इस तरह से है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो जाएगा तो -m(t) इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी वाले ट्रांसफार्मर में, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया जी? बात समझ आ रही है बेटा? अब बेटा वो बुक वाला क्या कहता है, प्लीज इसकी ये पढ़ लेना, ठीक है, ये अंग्रेजी ऊपर पढ़ लेना, ये मैंने आपकी बुक से डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन ली है। तो वो कहता है बेटा कि जो इस ट्रांसफार्मर सॉरी इस रिंग मॉड्यूलेटर की जो वर्किंग है, इससे जो सर्किट जनरेट होगा, जो कभी मैसेज सिग्नल यानी कि एक दफा पॉजिटिव m(t) इंड्यूस हो जाएगा, एक दफा -m(t) इंड्यूस हो जाएगा बेटा, तो उसकी वर्किंग ऐसे ही है। अज्यूम करो, जरा अज्यूम करो, यानी कि इस सर्किट की कहता है वर्किंग ऐसे ही है कि हम इसका मैथमेटिकल मॉडल अगर बनाएं तो हम अज्यूम कर सकते हैं
कि ये एक W नॉट ऑफ टी सिग्नल जनरेट हो जाएगा जो कि प्लस और नेगेटिव साइड दोनों पे होगा, और ये W नॉट ऑफ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा M ऑफ टी के साथ। तो जब प्लस और नेगेटिव साइड दोनों पे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको कुछ इस तरह का सिग्नल मिल जाएगा। ऐसे है कि नहीं है? है जी? वहां पे यस फर्क था, सर। देखो वहां पे फर्क था बेटा, यहाँ पे W ऑफ टी सिर्फ सारा का ऊपर सारा वाला। सिग्नल पॉजिटिव साइड पे था, ऐसे ही है, सारा का सारा सिग्नल पॉजिटिव साइड पे। यहाँ पे देखो W नॉट ऑफ इसको नया सिग्नल दे दिया गया है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया? इसलिए जब आप इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करोगे M ऑफ टी के साथ तो बेटा आपको क्या मिलेगा? आपको ऊपर M ऑफ टी मिल जाएगा और नीचे माइनस M ऑफ टी मिल जाएगा, दरमियान में ये वाला सिग्नल फंस जाएगा जो सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन होती है। सिर्फ कॉस की जगह क्या बन गया? स्क्वायर सिग्नल बन गया ना, ऐसे ही है। जी सर। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन W ऑफ नॉट टी की वो कहता है कि फोरियर से निकाली तो वो ये निकली बेटा, इसको फिर उसी तरह M ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो जब आप अब आपको इसमें कौन सी वाली टर्म चाहिए? आपको सिर्फ ये वाली टर्म चाहिए ना? यस सर। तो you pass it to the band pass filter, band pass filter से गुजारोगे and you will get only this term which is nothing but the product of matching signal with the cause। तो समझ आ गई? यस सर। ग्रेट जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा दी मॉड्यूलेटर्स, जो कि आप लोगों ने मॉड्यूलेटर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बेटा, सॉरी मेरी कॉल आ रही है बेटा से। हेलो अस्सलाम वालेकुम ब्रो। भले रो ना करना तो बस रो तो जाता पोसने के और रो मुंह को तकाओ मुंह दिया तो मुंह दिया रो रमेश के बाद सत्ता भाई रो मान रो कमाटे खाना ला ऑनलाइन क्लास है। हाँ ना ना, पर डायरेक्ट आओ, जस्ट डू द ईमेल टू परवेज एंड बस बात खत्म। रीजन यू मे राइट एनी रीजन। हम माते उल्टा खबर करे माते मात होकर रगा सीधी की तरह। हाँ oh my god हाँ हाँ धक्का कने यार ताता पता मला सुना नुकसान होगा ताता माँ वेल्यू माइज़ा बारे रजिस्ट्री को माँ दुमरा नुकसान सही माँ मैंने डबल टैक्स लगोड़े थे माँ माँ तो झगड़ा करा माइज़ा फाइलर ही हम भाई अगई आई मारी तो फाइलर नहीं जिसको कोर्ट वाला माँ चेक कर जो फाइलर ना हो
सॉरी जी, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक कॉल आ गई थी दोस्त की। तो ये मॉड्यूलेटर्स हमने सारे पढ़ लिए, आपको नजर आ रहा है? जी सर। तो बेटा यस यस सर। सर। ये मॉड्यूलेटर का टॉपिक है ना, एग्जैक्ट उस एग्जांपल के बाद आता है, जो एक एग्जांपल आपको मैंने करने को दी थी ना, ये उसके बाद आता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटर्स बेटा हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। देन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि एक नई तरीके से होगी। तो वो फिर हम देखते हैं कि वो नया तरीका कौन सा होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अभी जो आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा, वो DSB SC पढ़ा है, डायरेक्ट डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, फिर वो एक नई किस्म, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर भी ऑब्वियसली बहुत किस्में हैं, तो वो फिर हम एक नई किस्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक हो here we close the topic of DSB SC। क्लियर जी? यस यस सर। सर। यस सर। चलें जी, गुड है। तो प्लीज़ कल असाइनमेंट एक्सक्यूज भी आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, मैं आपकी जगह बना दूंगा, तो उधर आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है मी सर। ठीक है सर। जी जी, और एक्सक्यूज सर ये कल वाली और आज वाली स्लाइड अपलोड कर दें आप मुलेम पर। मैंने कर दिए बेटा। सर वो दूसरी 4 ईयर तक है उसमें। नहीं नहीं, क्या कहती है? सर आप चेक कर, हाँ, सर आप एक दफा देख लेना, कल वाली और आज वाली अपलोड कर दे स्लाइड में मुझे। अभी देख लेते हैं, नजर आ रहा है? यस सर। चलें जी, वो कहती हैं अपलोड नहीं है, हम कहते हैं अपलोड है। तो ये देखें ना जी, ठीक है, इट्स अपलोडेड जी बेटा। सर ये आज वाली आपने अपलोड की है और कल वाली? जी जी, अपलोडेड है ना बेटा, क्या कह रहा हूँ, देखिए ना अपलोडेड है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चले उरूज सारे अपलोडेड है, मैंने बताया भी था आपको। चलें जी, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल। ओके सर, अल्लाह हाफिज।